Assalamu alaikum. So the next topic from the abdomen cross anatomy is inguinal hernia. Inguinal hernia क्या होता है? hernia क्या होता है? It is abnormal protrusion of contents, ठीक है, from the weakness in the wall. hernia हम तब कहते हैं, ठीक है, जब किसी भी वॉल में कोई वीकनेस की वजह से, ठीक है, उस जगह के जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से प्रोट्यूड करके बाहर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं hernia. ठीक है, अगर एब्डोमेन के कंटेंट्स जो हैं वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस की वजह से बाहर आ जाएंगे तो उसको हम कह देते हैं एब्डोमिनल हर्निया. ठीक है, और उसकी फिर बहुत सारी टाइप्स होती हैं. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंग्वाइनल हर्निया को. एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, ठीक है, जिसमें ग्रेटर ओमेंटम हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, इनटू द इंग्वाइनल कैनाल इज नोन एज इंग्वाइनल हर्निया. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया होती है. डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है. ठीक है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हम तब कहते हैं, ठीक है, जब हमारे पास हर्निया होता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल. अगर इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल जो है वो वीक होती है और वहाँ से कंटेंट्स हर्निएट करके बाहर आते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. जबकि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो हर्निया होता है जो डीप इंग्वाइनल रिंग से प्रोट्यूड करता है, इंग्वाइनल कैनाल को पूरा ट्रेवल करता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करता है और स्क्रॉटम की बेस तक जब रीच हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. ठीक है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया थ्रू द वीकनेस इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, या इसको हम हेज़लबैक ट्रायंगल भी कहते हैं. अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द हर्निया एंटर्स द इंग्वाइनल कैनाल नॉट थ्रू द डीप रिंग बट थ्रू द पोस्टीरियर वॉल. यानी कि वीकनेस इन द पोस्टीरियर वॉल या हेज़लबैक ट्रायंगल जो है वहाँ से प्रोट्यूड करके अगर हर्निया आ रहा है, ठीक है, और वो डीप इंग्वाइनल रिंग में से पास नहीं कर रहा, इंग्वाइनल कैनाल से पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे इट इज़ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो मीडियल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होता है. एंड दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट दैट इट इज़ मीडियल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी. ठीक है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो मीडियल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होता है. ये पॉइंट भी दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा. ठीक है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी के लैटरली होता है और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मीडियली होता है. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यू पॉइंट. इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द हर्निया हमने भी डिस्कस किया एंटर होता है इंग्वाइनल कैनाल में बाय पासिंग थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग लाइंग लेटरल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी. तो उसको हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पोस्टीरियर वॉल की वीकनेस की वजह से होगा, हेज़लबैक ट्रायंगल से राइज करेगा, इंग्वाइनल कैनाल से पास नहीं करता. ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो होता है, ठीक है, जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कैनाल से पास करके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करता है. दिस इज कॉल्ड एज indirect inguinal hernia. And another difference is that the direct inguinal hernia is medial to the inferior epigastric artery or indirect inguinal hernia is lateral to the inferior epigastric artery, and these are important MCQ points. Now we will discuss the boundaries of the Hazelbeck triangle. Medially, lateral border of the rectus abdominis muscle, laterally inferior epigastric artery, below inguinal ligament, and direct hernia occurs through the Hazelbeck triangle. ठीक है, तो अभी हमने बात की कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है हेज़लबैक ट्रायंगल से राइज करता है. ठीक है, now we will discuss about inguinal canal. Inguinal canal क्या होता है? It is an oblique passage in the lower part of the anterior abdominal wall that is situated above the medial half of the inguinal ligament. ठीक है, हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था इंग्वाइनल लिगामेंट को. तो हमने कहा था कि इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है ना, ठीक है, वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बन रहा होता है. एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जब या एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस व्हेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है, तो उसने इंग्वाइनल लिगामेंट बनाया था. और इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबर्कल तक एक्सटेंड कर रहा था. ठीक है, और जस्ट अबव, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट से बिल्कुल अबव, ठीक है, मीडियल साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होती है, इंग्वाइनल कैनाल जो होती है वो पड़ी हुई होती है. ठीक है, एक ऑब्लिक पैसेज वे होता है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल जस्ट अबव और मीडियल टू द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल जो होती है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ठीक है, हमने पहले ही बात की जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये एक ओवल शेप जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग है, यहाँ से इंग्वाइनल कैनाल जो है ऑब्लिक पैसेज वो पास कर रहा है, ठीक है, टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक. ठीक है, ओके, अब डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है? इट इज़ एन ओवल ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट दैट डीप इंग्वाइनल रिंग किससे बनती है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनती है. एंड इट इज सिचुएटेड 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट इमीडिएटली लैटरल टू द स्टेम ऑफ द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी.
ठीक है। जबकि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कैसे बनती है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर गैप होता है इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ठीक है, अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट, इट लाइज अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो ओवल इन शेप होती है और अराइज करती है फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जबकि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रायंगुलर गैप होता है इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। नाउ वी विल डिस्कस द बाउंड्रीज ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। बाउंड्रीज ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल में क्या है कि द इंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस अलोंग इट्स इंटायर लेंथ, ठीक है। पूरी इंटीरियर वॉल को जो कवर किया होता है वो किसने किया होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस ने कवर किया होता है, और लेटरल 1/3 के अंदर थोड़े से इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स आ जाते हैं। पोस्टीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनती है और मीडियल 2/3 में कॉन्जॉइंट टेंडन आ जाता है। और हमने डिस्कस किया प्रीवियसली कि कॉन्जॉइंट टेंडन किससे बन रहा होता है, कॉन्जॉइंट टेंडन जो है वो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से मिलकर जो है वो कॉन्जॉइंट टेंडन बन रहा होता है, ठीक है। और रूफ कैसे बनती है, जो ऊपर वाली रूफ होती है इट इज़ फॉर्म बाय द आर्च्ड फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, और फ्लोर बनता है बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेक्यूनर लिगामेंट ऑन द मीडियल एंड, ठीक है। Now we will discuss what are the structures that passes through the canal, and this is again very important MCQ के what are the contents of the inguinal canal या what are the structure passing through the inguinal canal। तो inguinal canal से spermatic cord होती है मेल्स में, और round ligament of uterus जो होता है वो फीमेल में पास करता है, और साथ में इलियो इंग्वाइनल नर्व जो होती है वो पास करती है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड या कॉन्टेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए हमने रूल ऑफ 3 याद रखना है। रूल ऑफ 3 में क्या मतलब है कि 3 आर्टरीज होती हैं, 3 नर्व्स होती हैं और 3 अदर थिंग्स हैं। 3 आर्टरीज में कौन कौन सी आर्टरी हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, क्रेमेस्टेरिक आर्टरी होती है, और आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस होता है। इसका निमोनिक मैंने याद रखा था कैट से, क्रेमेस्टेरिक आर्टरी, आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस एंड टेस्टिकुलर आर्टरी, ये 3 आर्टरीज होगी। 3 नर्व्स होती हैं, देखिए एक तो क्रेमेस्टेरिक आर्टरी थी तो क्रेमेस्टेरिक नर्व आ जाएगी, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व होती है और ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं, और 3 अदर थिंग्स में डक्टस डिफरेंस होता है, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन्स होता है, ठीक है, एंड लिम्फेटिक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, जो कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटिक जो आपके हमने डिस्कस की थी स्क्रॉटम की जो लेयर्स थी उनको डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो कवरिंग्स होती हैं देखिए उनको देख लेते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड की क्या कवरिंग होती है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, क्रेमेस्टेरिक फेशिया होता है और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनता है। क्रेमेस्टेरिक फेशिया कहाँ से ड्राइव होता है, इंटरनल ऑब्लिक से ड्राइव होता है, और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कैसे बनता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से बनता है। तो एक्सटर्नल से एक्सटर्नल को याद रखें, क्रेमेस्टेरिक और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो थोड़े से डिफरेंट है, क्रेमेस्टेरिक फेशिया बाय द इंटरनल ऑब्लिक और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बाय द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एंड दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। So this is about the inguinal hernia. What is inguinal hernia? What are the types of hernia? Medial to the inferior epigastric artery कौन सा hernia होता है? Lateral to the inferior epigastric artery कौन सा hernia होता है? Hazelbeck triangle की boundaries क्या होती हैं? देखिए ये important है हमारे पास। inguinal canal जो होती है वो किस तरह बन रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है कि deep inguinal ring कहाँ से अराइज कर रही है, superficial inguinal ring जो है वो कहाँ से अराइज कर रही होती है, ठीक है। boundaries of the inguinal canal क्या होते हैं? What are the structures passing through the canal in both males and the females? What are the contents of the spermatic cord, इसमें rule of 3 याद रखना है। coverings of the spermatic cord, internal spermatic fascia by the fascia transversalis, cremasteric fascia by the internal oblique muscle, and external spermatic fascia is external, so it is by the external oblique aponeurosis, ठीक है। So this is all about this topic. Thank you very much.